सत्य तो ये है, जब तक तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं होगा आसक्ति समाप्त हो ही नहीं सकती है। जैसे इन्होंने कहा मेरी आसक्ति कम होगी कि समाप्त हो गई? नहीं होगी। बड़े बड़े संत पुरुष कहते हैं कि मेरी आसक्ति समाप्त हो गई है, नहीं होती है। संतों की बात करता जो सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं। मैं उन संतों की नहीं करता हूँ जिन्होंने वास्तव में छोड़ दिया है, लेकिन कुछ संतों की, क्योंकि मैं संतों की बुराई नहीं करता हूँ और करना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये ज़रूर मैंने देखा है कि जो ट्रस्ट होता है ना, उसमें पद भी होते हैं। क्या और खुल के बोलूं, अपनी ही बुराई करूं, वैसे मेरा कोई ट्रस्ट नहीं है। तो यानी संत पुरुष क्या करते हैं कि उस पद के लिए भी लालायत रहते हैं, बस यही बोलूँगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। तो यानी हम ये कहते कि सब कुछ छोड़ दिया है, कहाँ छोड़ा है? एक वीडियो में तो नहीं है, कुछ साधक बैठे हुए हैं रायवाला, हरिद्वार के पास रायवाला। एक वो साधक थे, इनका नाम नहीं लूँगा, जो साधक यहाँ हैं याद आ जाएगा। उन्होंने कहा मैंने सब कुछ छोड़ दिया, बहुत पढ़े लिखे हैं वो, उनकी संपत्ति भी खूब है। हमने कहा आपने क्या छोड़ दिया? ये सब कुछ छोड़ दिया। हमने कहा फिर आपका खर्चा कैसे चलता है? ये कपड़े जो पहने हैं किस तरह से मतलब आपने बनवाए? कि नहीं वो तो मैंने अपने पैसे के बनवाए। हमने कहा आपके पास छोड़ दिया, पैसे कहाँ पे हैं? कही है मेरे पास। आपने अपनी संपत्ति क्या आपका जो परिवार के जो नज़दीकी हैं उनको दे दिया, जो भी बच्चे हों, पत्नी हो, जो भी हो। कहीं नाम तो मेरे हैं लेकिन मैंने छोड़ दिया। मैंने फिर छोड़ा क्या? उसी समय एक सज्जन उठे, उन्होंने कहा जो बंगलौर वाला फ्लैट है मेरे नाम कर दो, बंगलौर वाला फ्लैट मेरे नाम कर दो, आपने छोड़ दिया तो मेरे नाम कर दो। तो हमने कहा भैया क्या बंगलौर में फ्लैट है क्या? कही हाँ। तो फिर किसको देने वाले? जब छोड़ दिया हमने, किसको? कहीं आप कह दो तो हम किसी को दे दें। मैंने कहा मैं क्यों कह दूं भाई, मेरा कोई अधिकार ही नहीं, मैं कहने वाला कौन हूँ? तो यानी बात करते करते बहुत समय हो गया, उन सज्जन ने कुछ भी नहीं छोड़ा। जब क्या छोड़ा? नाम तुम्हारे, संपत्ति तुम्हारी, तो फिर छोड़ा क्या? तो कहने का मतलब हम कह देते हैं, बहुत कड़वा शब्द है कि हाँ हमने छोड़ दिया। छोड़ना तब होता है, थोड़ा कड़वी मैं नहीं बोलना चाहता, आप नए साधक हैं। छोड़ना मैं तब जानूं कि छोड़ के घर से चले गए। ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं, या घर में हैं, हमें नहीं, मतलब हम कोई अलग अलग नहीं करते, ज़्यादा गहरा विवेचन नहीं करेंगे। उनके घर वालों के साथ कोई दूसरा बुरा बर्ताव करे और चुपचाप खड़े देखते रहें। मैंने क्या कहा समझे? उनके घर वाले तो अति नज़दीक हैं, मैं रिश्ते का नाम नहीं लूँगा, अति नज़दीक हैं, उनके साथ कोई पड़ोसी इधर उधर समाज में, बाज़ार में, इधर उधर कहीं पर दुर्व्यवहार करें और फिर भी स्थिर रहें। कैसे स्थिर रहें? जैसे हम देखते हैं कि शहर में जाते हैं लोग तो कहीं एक्सीडेंट हो जाता, कहते अरे एक्सीडेंट हो गया, और चल देते हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं कि टांग टूट गई, क्या टूट गई, या मृत्यु को प्राप्त हो गए। और अगर अपना कोई ऐसा हो जाए तो हम दुखी हो जाते हैं, रोने लगते हैं। तो फिर हमने छोड़ा कहाँ? और ऐसी अवस्था आ भी नहीं सकती है। छोड़ना शब्द बड़ा मुश्किल है। क्यों नहीं आ सकती है? मैं दो शब्दों में कह दूं क्योंकि समय कम है। जब तक अंतःकरण में एक भी संस्कार उपस्थित है नहीं छूट सकता है। कोई चाहे जितना तर्क करे कि मैंने छोड़ दिया, या तो वो अत्यंत श्रेष्ठता को प्राप्त होगा और उसकी योग्यता होगी, तत्वज्ञानी उसकी योग्यता होगी। और दूसरा शब्द करूँगा थोड़ा कठिन है, उसने छोड़ा। अगर चित्त में कर्माशय हैं तो उसे भोग करने के लिए संसार में उतरना ही होगा, या उसको भोग करना ही होगा। किसको? कर्माशयों को। हम सभी कर्मों को भोग कर रहे हैं संसार में, ठीक है? तो अर्थात छूटता नहीं है जब तक चित्त में वृत्तियां रहेंगी, कर्माशय रहेंगे। उन्हीं के कारण हमारे जन्म होते हैं।
Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.